हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी अबाउट हियंस मेथड, और हियंस मेथड में हमने देखा था कि हमारे पास जो एनालिटिक सोल्यूशन आ रहा है और उसके दरमियान जो एरर है वो इनिशियल आइट्रेशन पे 0 है, फिर ग्रेजुअली वो 0.1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट तक है, फिर 3 डेसिमल पॉइंट सो ऑन चलते जाएं, तो लास्ट आइट्रेशन पे 0.00046 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इनिशियल पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं, एरर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो आई की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास 10 तक चली जाती हैं, एंड दिस इंक्रीजेज। नाउ अगर हम हियंस मेथड को प्रीवियस मेथड्स के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास लास्ट आइट्रेशन पे यहाँ पे एरर आ रहा है 0.00046, और अगर हम यहाँ पे एरर देखें तो हमारे पास आ रहा था 0.072 एंड 0.015। तो इसका मतलब ये है कि हियंस मेथड ऑर्डर 3 की एक्यूरेसी जो है वो मॉडिफाइड और मिड पॉइंट के कंपैरिजन में बेटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हियंस मेथड ऑफ ऑर्डर 3 has better accuracy as compared to modified Euler to modified Euler and midpoint method। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जितने हायर ऑर्डर का आप आर के स्कीम यूज़ करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेटर हो जाएगी। तो हियंस मेथड जो है ये आर के स्कीम ऑफ ऑर्डर 3 है, इसको हम हियंस स्कीम भी कहते हैं और आर के 3 भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर के 3 जो है इसकी एक्यूरेसी आर के 2 और आर के 1 के कंपैरिजन में बेटर है। तो हमारा यहाँ तक ये कंक्लूजन ड्रा होता है कि जितने हायर ऑर्डर के आर के स्कीम हम यूज़ करेंगे उतने बेटर हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो नाउ कंसीडर आर के स्कीम ऑफ ऑर्डर 4। तो हमारे पास आर के स्कीम ऑफ ऑर्डर 4 जो है इसमें हमारे पास 4 करेक्शन फंक्शंस हैं। डब्ल्यू नॉट जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है, और के वन इक्वल है एच टाइम एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, के टू इक्वल एफ ऑफ टी आई प्लस एच बाई टू डब्ल्यू आई प्लस 1/2 के वन एंड सो ऑन के 3 एंड के 4। यहाँ पे अब 4 करेक्शन फंक्शंस हैं, और 4 करेक्शन फंक्शंस का आप यहाँ पे देखें तो एवरेज लिया गया डब्ल्यू आई प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस 1/6 टाइम के 1 प्लस 2 के 2 प्लस 2 के 3 प्लस के 4। तो हमने क्या किया है, 6 वैल्यूज़ का एवरेज ले लिया, 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास कांस्टेंट थे। यहाँ पे आप देखें तो 6 वैल्यूज़ को ऐड किया गया, के 1 की वैल्यू 1 है, 2 टाइम्स के 2 है, 2 टाइम्स के 3 एंड 1 टाइम के 4 है। तो दिस मीन्स दैट कि हमने 6 वैल्यूज़ को सम अप करके 6 के साथ डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास एवरेज बन गया। अच्छा, सॉरी। तो ये हमारे पास हमने अब 4 करेक्शन फंक्शंस डिटरमिन करने हैं हर आइट्रेशन पे, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये आई पे डिपेंडेंट। तो हमारे पास वंस अगेन सेम एग्जांपल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, वही एग्जांपल हमने दोबारा डिस्कस करनी है, रंजे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। और हमें इक्वेशन है y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम f ऑफ टी y की वैल्यू लिख लेते हैं। तो y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 में भी थोड़ा सा आप लोगों को भी लैग नज़र आए, एफ ऑफ टी वाई। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी वाई फंक्शन बन गया। इनिशियल पॉइंट है हमारे पास y एट 0 इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है अल्फ़ा की, और इसके साथ हमारे पास वैल्यू आ गई y एट 0 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू अल्फ़ा, और इसके साथ हमारे पास जो h की वैल्यू है वो गिवन है 0.2, और जो हमारे पास n की वैल्यू है वो इक्वल है 10 की। अब यहाँ पे डब्ल्यू नॉट की वैल्यू जो है वो इक्वल है अल्फ़ा के, और डब्ल्यू आई प्लस 1 जो है वो हमारे पास इक्वल है डब्ल्यू आई प्लस 1/6 टाइम के 1 प्लस 2 के 2 प्लस 2 के 3 प्लस के 4, इस चीज़ के इक्वल है। अब अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल टू 0.5। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्योंकि गिवन है डब्ल्यू नॉट, तो ये हमारे पास 0.5 हो गया। अब ये जो आइट्रेटिव वैल्यू है, हमें आई का जो इंडेक्स है उसकी वेरिएशन होगी 0 1 2 और n-1। तो आपके पास n की वैल्यू 10 है, तो लास्ट
हमारे पास आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल I0 पुट कर देते हैं। जब आप I0 पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा W1 इज इक्वल टू W0 प्लस 1/6 टाइम K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब हमें पहले ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। K1 जो है वो हमारे पास इक्वल है h टाइम f ऑफ, अब टी आई क्योंकि ज़ीरो है तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ t नॉट w नॉट। तो h की वैल्यू हमें गिवन है 0.2। f ऑफ टी वाई फंक्शन हमने डिटरमिन किया हुआ है, वो हमारे पास है जिसको हम टी आई और चलें f ऑफ टी वाई लिख लेते हैं। ये हमारे पास था y माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे f ऑफ टी आई डब्ल्यू आई बना देंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू आई माइनस टी आई स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे आप एफ ऑफ टी आई की वैल्यू पुट कर दें डब्ल्यू नॉट माइनस टी नॉट स्क्वेयर प्लस 1। हम अपने प्रॉब्लम को अगर डिस्क्रिटाइज कर लें तो हमारी डोमेन है 0 से लेके 2 तक। तो आप इसको डिस्क्रिटाइज कर लें विद द स्टेप साइज ऑफ 0.2, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 एंड फर्स्ट नोड बन जाएगा 0.2, 0.4, 1.8 एंड 2.2। तो ये हमारे पास टी आईज की वैल्यूज़ आ गई। आई इंडेक्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0, 1, 2, 9 एंड 10। और यहाँ पे इसके साथ हमारे पास डब्ल्यू आईज की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर डब्ल्यू नॉट, W1, W2, W9 एंड W10। सॉरी, W10। अब यहाँ पे आपके पास फिर वाई आईज जो हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएगी, दैट इज़ वाई एट 0, वाई एट 0.2, वाई एट 0.4, सॉरी जल्दी लिखने की कोशिश में वो लिखा ही नहीं जाता, 1.8 एंड वाई एट 2.0। तो ये इन नोड्स पे हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि टी नॉट जब आई 0 पुट करेंगे तो पहला नोड जो है वहाँ पे टी की वैल्यू 0 है और डब्ल्यू नॉट की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 0.5 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 1। तो आपके बच्चों मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कैलकुलेट करने के लिए, प्रोबेबली इट विल बी 0.3। यही वैल्यू आ रही है बेटा? 0.1 yes sir 1.5 इंटू 0.2 तो 0.3 बन सर जाएगा। 0.3 है 0.3 ओके जी, तो एच ऑफ एफ ऑफ हमारे पास हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हम आई को 0 पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा टी नॉट प्लस एच बाई 2। सो दैट इज़ टी नॉट प्लस एच बाई 2 डब्ल्यू नॉट प्लस 1/2 टाइम्स K1। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, h हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच बाई 2। टी नॉट की वैल्यू हमारे पास 0, h की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डब्ल्यू नॉट की वैल्यू, सॉरी डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है जी हमारे पास 0.5 प्लस 1/2 K1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.3। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो लिखना पड़ रहा है। ओके, 0.2 टाइम्स ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 0.1 एंड 0.65। 0.65। अब आप देखें बेटा, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये टी आई की वैल्यू होती है, सेकंड हमारे पास डब्ल्यू आई की वैल्यू है, तो हम पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 0.2 टाइम्स, आप जहाँ पे t लिखा है वहाँ 0.1 पुट कर दें, जहाँ w लिखा है 0.65, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.65 माइनस 0.1 स्क्वेयर प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 0.38। जी बेटा। सर ये के जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया सर, ये कल तक तो नहीं था, आज यानी ये फोर्थ ऑर्डर में आर के 4 में हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं।
यानी कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जो हम भी जो कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। ये हमने इंट्रोड्यूस इसलिए कराया है कि आपने देखा होगा कि हीयंस मेथड को जब हम अप्लाई कर रहे थे तो सिंपलीफाई करना एक बड़ा ही अजीब सा लेंथी कॉम्प्लिकेटेड सा टास्क बन गया था, क्योंकि इसमें मल्टीपल करेक्शन फंक्शंस थे। यहाँ पे f के आप देखें y कंपोनेंट में f आ रहा है, फिर उस f के y कंपोनेंट में अनदर f आ रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीपली f की वैल्यूज़ कनेक्टेड हो गई थी। तो अब अगर आप फोर्थ ऑर्डर भी इस फॉर्म में लिखेंगे तो एक एफ आएगा, उसके अंदर दूसरा आएगा, उसके अंदर थर्ड आएगा, उसके अंदर फोर्थ आएगा, तो ये बहुत ही लेंथी एक्सप्रेशन बन जाती है जिसमें गलती करने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती रहें और उसके मदद से जो है वो आपकी जो गलती का चांस है वो कम हो जाता है। क्लियर होगी बात? बेटा आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, ऑडिबल। अच्छा, तो अब आप देखें कि यहाँ पे भी बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोट कीजिएगा तो ये f है K4 में, और इस f के अंदर K3 आ रहा है जो कि f है, तो इसका मतलब है इसके y कंपोनेंट में f है। फिर K3 में K2 आ रहा है, तो इसका मतलब है K3 का y कंपोनेंट में भी f है, और K2 में y कंपोनेंट में K1 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी एक f है। तो अगर हम ये K वाली फॉर्म छोड़ दें और डायरेक्ट लिखें ये वाली एक्सप्रेशन, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ये f होगा, इसके y कंपोनेंट में f होगा, फिर उसके y कंपोनेंट में f होगा, फिर उसके y कंपोनेंट में f होगा, फिर एक f होगा। तो ये बहुत लेंथी बन जाती है। तो ये फार्मूला वही है, कोई फार्मूले में इतनी बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ हमारा जो लिखने के अंदाज है वो चेंज हो गया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम अलजेब्रिक जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे लिए आसान हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू आप नोट करवा रहे थे, सॉरी हम किसी और को 0.38। 328। ओके, सो K2 की वैल्यू आ गई 0.328। नाउ वी हैव K3। K3 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है h टाइम f ऑफ t नॉट प्लस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं i की जगह हमने 0 पुट किया है, तो t नॉट प्लस h बाई टू, टी नॉट प्लस h बाई टू एंड w नॉट प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टाइम्स K2, 1/2 टाइम्स K2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, h है हमारे पास 0.2, f ऑफ t नॉट प्लस h बाई टू, तो 0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर हमारे पास हो जाएगा w नॉट विच इज़ 0.5 प्लस 1 बाय, सॉरी बच्चों आई डोंट नो, समटाइम कुछ ऐसा इशू आ जाता है इसमें, 0.5 प्लस 1/2 टाइम्स 0.3, 0.328। तो ये हमारे पास K2 की वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 f ऑफ 0.1 0.5 प्लस ये वैल्यू क्या बन जाती है 0.664। 0.664, ये बन गई। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है ये टी आई को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कंपोनेंट डब्ल्यू आई को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.2 टाइम्स, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो डब्ल्यू आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.664 माइनस टी आई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.1 स्क्वेयर प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.3308। 0.3308 K3 की वैल्यू आप। नाउ वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K4। तो K4 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा I0 के लिए h टाइम f ऑफ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t। अब आप देखें यहाँ पे आपने i+1 करना है, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 एंड IW0 प्लस K3 प्लस K3।
अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, h आपके पास आ जाएगा 0.2, f ऑफ t1 अब आप नेक्स्ट नोड पे आ जाएंगे। t1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t1 की वैल्यू जो है वो इक्वल है 0.2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, w नॉट है 0.5 प्लस k3 की वैल्यू है 0.3308। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.2 f ऑफ 0.2 कॉमा 0.8308 ये बन गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हमारे पास वैल्यू है टी आई की, ये वैल्यू है हमारे पास डब्ल्यू आई, तो हमारे पास बन जाएगा जी 0.2 इंटू डब्ल्यू आई, 0 पॉइंट हम यहाँ पे पुट करें 0.8308 माइनस 0.2 स्क्वेयर प्लस 1। ओके, इसको बेटा सिंप्लीफाई करके बता दें क्या आंसर आ रहा है। Zero point 35816. 0.3589 816 sir. 816, ओके। बेटा दोबारा बोलिएगा। 0.3 35816. 5 8 1 एंड 6। ओके, ये K4 की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास W1 जो है वो इक्वल हो जाएगा W नॉट प्लस 1/6 टाइम K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये हो जाएगा। W नॉट है जी हमारे पास 0.5 प्लस 1/6 टाइम K1 की वैल्यू है 0.3 प्लस 2 टाइम 0.328 प्लस 2 टाइम्स 0.3308 प्लस 0.35816। ये अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बता दें कि आंसर क्या आ रहा है। 0.82929. 0.82929 0.82929। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई है y एट 0.2, फर्स्ट आइट्रेशन पे वैल्यू आ गई। नाउ हमें दोबारा यही ऑपरेशन जो हुआ है वो परफॉर्म करना है I1 के लिए। जब आप I1 कर देंगे तो आपके पास इक्वल हो जाएगा W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस 1/6 टाइम K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अब यहाँ पे W1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें K1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। K1 जो है ये हमारे पास इक्वल है H टाइम F ऑफ
टी आई डब्ल्यू आई। अब आई की वैल्यू तो हमने बंद कर दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच टाइम एफ ऑफ टी वन डब्ल्यू वन, एफ ऑफ टी वन डब्ल्यू वन। एच की वैल्यू हमारे पास 0.2, एफ ऑफ टी वन जो है वो नोड नंबर फर्स्ट हो गया विच इज़ 0.2। यहाँ पे हमने भी देखा था कि 1 पे इसकी वैल्यू है 0.2, सो 0.2 एंड डब्ल्यू वन जो है उसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है 0.8292, ये वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ टी वाई जो है वो हमने लिखा हुआ है, वो हमारे पास था y माइनस टी स्क्वेयर प्लस वन। तो यहाँ पे आपके पास जब आप एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई करते हैं, ये हमारे पास इक्वल हो जाता है डब्ल्यू आई माइनस टी आई स्क्वेयर प्लस वन। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें, जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू ये वैल्यू हमारे पास है जी डब्ल्यू आई की, ये वैल्यू है हमारे पास टी आई की 0.8292 माइनस 0.2 स्क्वेयर प्लस वन। इसकी बेटा वैल्यू बता दें क्या आ रही है। 0.35784। 0.35784, ये K1 की वैल्यू होगी। अब आ जाते हैं K2 पे। K2 हमारे पास इक्वल है H टाइम एफ ऑफ टी नॉट, सॉरी अब I1 हो गया तो T1 प्लस H बाय 2 W1। यहाँ पे अब आप I की जगह 1 पुट कर देंगे तो W1 प्लस 1 बाय 2 K1 प्लस 1 बाय 2 K1। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो H की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ T1 है जी हमारे पास 0.2 प्लस H है हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 2। W1 की वैल्यू है हमारे पास 0.8292 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स K1 विच इज़ 0.3578, ये आ गई। अब इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है आपका 0.2 एफ ऑफ 0.3, ये सम करके आंसर क्या आ रहा है। वन पॉइंट डबल जीरो एट वन। 1.0081, या अब ये फर्स्ट जो है ये आपके पास वैल्यू ऑफ टी आई आ गया है, सेकेंड आपके पास वैल्यू है डब्ल्यू आई की, आप सब्सटीट्यूट कर दें 0.2 टाइम्स 1.0081 माइनस 0.3 स्क्वेयर प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.3836। 0.3836, ये हमारे पास आंसर आ गया। K2 आ गया। अब हम K3 कैलकुलेट कर लेते हैं। K3 हमारे पास इक्वल है H टाइम एफ ऑफ टी नॉट प्लस H बाय 2 W1, सॉरी यहाँ पे T1 आएगा, T1 प्लस H बाय 2 W1 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स K2। H की वैल्यू आपके पास 0.2, एफ ऑफ T1 की वैल्यू है 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2। W1 की वैल्यू है आपके पास 0.8292 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स K2 की वैल्यू है 0.3836, ये आ गई। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 0.2 एफ ऑफ 0.3, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर क्या आ रहा है 0.021। 0.021, 1.021। 1.021। बच्चों सुनो,
सॉरी, इतना स्लो लिखना पड़ रहा है कि वो 0.2 इंटू फर्स्ट जो है ये आपके पास t की वैल्यूज़ आ गई हैं, सेकंड आपके पास w की वैल्यू आ गई है। आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें 1.021 माइनस 0.3 स्क्वेयर प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के 3 की वैल्यू क्या आ रही 0.3862 सर। है? 0.3862, ये K3 की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग K4 पे। K4 हमारे पास इक्वल है h टाइम f ऑफ टी आई प्लस वन। तो आई वन पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ T2 w आई प्लस w हम वन पुट कर रहे हैं तो w1 हो जाएगा w1 प्लस K3। h की वैल्यू है आपका 0.2, f ऑफ T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.4, w1 है हमारे पास 0.8292 प्लस K3 की वैल्यू है 0.3862। ओके, सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास हो जाएगा 0.2 इंटू f ऑफ 0.4, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.2154। 1.2154। ओके, अब इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो टी आई की वैल्यू है और सेकंड डब्ल्यू आई की वैल्यू। तो आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.2 इंटू 1.2154 माइनस 0.4 स्क्वेयर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। 2.41108। 1.2 0.41108 सर। 2.44, यहाँ पे जीरो आ रहा है बेटा। सर 0.41108। 0.4110, ये हमारे पास आ गया K4 की वैल्यू। ओके, अब हम इसको इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जी W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस 1 बाय 1/6 टाइम K1 प्लस 2 K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो हमारे पास आ जाएगा W2 इज इक्वल टू 0.829 प्लस 1/6 टाइम, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 0.3578 प्लस 2 टाइम्स 0.3836 प्लस 2 टाइम्स 0.3862 प्लस 0.4
1.1108। इसको सिंप्लीफाई करने बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर 1.21395। 1.21395, and that is the approximate value at y at 0.4। अब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे I2 के लिए, सो ऑन, ये चलता जाएगा जब आप I is equals to 2, I is equals to 3, I is equals to 9। सॉरी बच्चों, अब तो मैं भी लिख के थक चुका हूँ। I is equals to 9, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W10 की, which is approximately equals to 5.3053। 5.3053। So that is the approximate value of y at 2.0, y at 2.0। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगी y at 2.0 की वैल्यू। अब यहाँ पे आप ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो टेबल में लिख सकते हैं। वंस अगेन हमारे पास एक टेबल बन जाएगा कि जहाँ पे I0, 1, 2, 3, so on 9 एंड 10 यहाँ तक जाएंगे। ये आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ये आपके पास आर के सोल्यूशन है, ये एरर है। तो अगर आप यहाँ पे इनका एरर देखें तो ये 0 आ रहा है, फिर एरर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं कि 6 डेसिमल प्लेस एक्यूरेट सोल्यूशन जो है फर्स्ट आइट्रेशन पे आ रहा है। और अगर हम लास्ट पे देखें तो हमारे पास आ रहा है 1, 2, 3 एंड 4 डेसिमल प्लेस एक्यूरेट सोल्यूशन आ रहा है लास्ट पे। तो दिस मीन्स दैट कि जैसे जैसे आप इनिशियल पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं, आपके पास जो एरर है वो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आप देखें कि हियर्स मेथड में हमारे पास जो एरर था वो था 1, 2, 3, 4, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴। जबकि आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो एरर है वो आ रहा है 1, 2, 3, 4, 1.089 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम देख सकते हैं कि RK4 के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू RK3 के। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि RK4 इज़ बेटर देन RK3। RK3 से RK4 के रिजल्ट्स बेटर। तो जनरल हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रा होता है? जनरली हमारा कंक्लूजन ये ड्रा होता है कि RK जितनी हायर ऑर्डर आप स्कीम अप्लाई करेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। फर्स्ट। सेकंड कि हमारे पास जितने लेस नंबर ऑफ आइट्रेशन होगा उतनी हमारी स्कीम की एक्यूरेसी बेटर होगी। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जितना हायर ऑर्डर का RK स्कीम मेथड आप डेवलप कर सकते हैं उतनी आप जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेंगे और उनकी कन्वर्जेंस जो होगी, आंसर जो होंगे वो बेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू कि हम उन्हें RK1 या RK2 के साथ सॉल्व करें। तो इसके साथ दूसरी जो चीज़ है कि जितना एच का स्टेप साइज छोटा होगा उतनी एक्यूरेसी जो है वो हमारी बेटर होगी। तो ये दो हमारे पास मेजर कंक्लूजन जो हैं वो हमने यहाँ से ड्रा किए हैं और इसके साथ ही हम अपनी क्लास जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं।